हेलो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के शॉर्ट नोट्स। इसमें सबसे पहले है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की रेगुलर और सिमेट्रिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री एलिमेंट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की जो सिमेट्री है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिन एलिमेंटों की हमें ज़रूरत होती है उनको कहते हैं सिमेट्री एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है, सबसे पहले आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, जब किसी मतलब आइडेंटिटी यूज़ करने पर जब कोई ऑब्जेक्ट हमें एज इट इज़ मिलता है तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब ये क्या होता है? नेसेसरी सिमेट्री एलिमेंट है जो कि सभी ऑब्जेक्टों में प्रेजेंट होती है। अगर हम C1 यूज़ करेंगे, C1 है आपका, सी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और 1 मतलब इसको हम क्या करेंगे, एक एक पूरा चक्कर घुमाएंगे, मतलब एक पूरी बार घुमाएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। CNN, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो ऊपर भी उतना ही हमें चाहिए, मतलब उसको उतनी बार यूज़ करने पर ये आइडेंटिटी आएगी। जैसे C2 और ऊपर भी आएगा 2, तो C2 को 2 टाइम अगर हम अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। वैसे ही सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको n टाइम अगर यूज़ करेंगे, n अगर इवन होगा तो आइडेंटिटी आएगा, और n अगर ऑड होगा तो सिग्मा ही आएगा। आई सेंटर ऑफ सिमेट्री को n इवन टाइम यूज़ करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, और ऑड टाइम यूज़ करेंगे तो आई ही आएगा। एस एन अगर है, इसमें n इवन है तो SN को n टाइम यूज़ करना पड़ेगा तब आइडेंटिटी आएगी, और अगर n ऑड है तो SN को 2n टाइम यूज़ करना पड़ेगा तब आइडेंटिटी आएगी। आगे है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इसको एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आफ्टर रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट 360 डिग्री, इफ मॉलिक्यूल रिटेन सेम कॉन्फ़िगरेशन 2 or more than 2 टाइम, देन इट कंटेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल में हम क्या लगाते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में का रोटेशन करते हैं और उसमें जो मॉलिक्यूल है वो अपनी आइडेंटिटी को 2 या 2 से ज़्यादा बार रिटेन करता है, मतलब इक्विवेलेंट एटम अगर हमें ऑब्टेन होता है 2 या 2 से ज़्यादा टाइम, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब इसमें CN जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ N होता है 360/थीटा। 360/थीटा होगा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 360। अगर थीटा निकालना है तो 360/n। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ रोटेशन है, कितनी बार रोटेशन हुआ है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, किस एंगल में रोटेशन हुआ है। आगे देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? देखो, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 2 टाइप की होती है, प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? हायर नंबर ऑफ फोल्ड। अगर C3 और C2 प्रेजेंट है तो C3 मतलब 3 बार फोल्ड हुआ है, तो इसका मतलब C3 प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो हायर नंबर ऑफ फोल्ड को C3 एक्सिस कहेंगे। लेकिन अगर फोल्ड का नंबर सेम होगा तो फिर जो सिमेट्री जो है ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से पास होगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और जो सबसे इसमें जैसे एग्जांपल हो गया C3 और C2 प्रेजेंट है, तो C3 में ज़्यादा नंबर ऑफ फोल्ड है तो C3 प्रिंसिपल एक्सिस होगी। उसके बाद सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको छोड़कर जितनी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगी उनको हम सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। आगे है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? on going in opposite side from the center of molecule, if same configuration written, it called सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में एक पॉइंट से 2 अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होता है तो हम कहेंगे कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसके लिए हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉर्नर ऑन सेम फेज। अगर सेम फेज में नंबर ऑफ कॉर्नर ऑड है, यानी कि एक्लिप्स्ड की बात हो रही है, एक्लिप्स्ड में क्या होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ कॉर्नर होंगे तो एक्लिप्स्ड में जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं होगी, और स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर आप किसी एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं उसमें जो कॉर्नर के नंबर है वो ऑड होने चाहिए, तो उसमें आप पाएंगे कि इक्लिप्स पोजीशन पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी और स्टैगर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट होगी। और अगर इवन होंगे, इवन नंबर ऑफ कॉर्नर होंगे, तो इस केस में इक्लिप्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और स्टैगर्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी।
आगे बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एन इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ विच आर मिरर इमेज और मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल हाफ में, अगर और वो इक्वल जो वो दो हाफ है वो अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है तो हम कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तीन टाइप की होती है, सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा डी। सिग्मा एच क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर उसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन पड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई प्लेन पड़ रहा है तो हम उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन पड़ रहा है तो। अब एक और आता है डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो होती है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक टाइप होता है जिसमें दो सी टू के बीच से अगर कोई प्लेन पड़ेगा तो उसको डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब आगे है जो प्लेन, ये जो डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये प्रेजेंट है, कब प्रेजेंट होगा कब नहीं होगा इसके लिए कुछ कंडीशन है। प्लेन विच बाइसेक्ट द टू एक्सिस, ये हमें पता है कि ये कौन सा प्लेन है जो दो एक्सिस को बाइसेक्ट करता है। अब पहला केस क्या है? अगर सिग्मा एच प्रेजेंट, सिग्मा एच अब्सेंट है तो सिग्मा एच अगर अब्सेंट होगा तो जितने भी सिग्मा वी होंगे, ध्यान रखना सिग्मा एच अगर अब्सेंट होगा तो जितने भी सिग्मा वी होंगे सब सिग्मा डी होंगे। ठीक है, जितने भी सिग्मा वी होंगे वो सिग्मा वी नहीं सिग्मा डी होंगे। जैसे स्टैगर्ड और स्टैगर्ड लाइक मॉलिक्यूल है, इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होता है तो जितने भी वहाँ पर पैरेलल प्लेन पड़ेंगे वो सारे सिग्मा डी होंगे। अब दूसरा केस है इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा एच। अगर सिग्मा एच प्रेजेंट होता है तो इस केस में दो कंडीशन बनती है, तो एक तो कॉर्नर ऑड होंगे, कॉर्नर ऑड होंगे तो जितने भी पैरेलल प्लेन होंगे सारे सिग्मा भी होंगे। दूसरा कॉर्नर इवन, अगर कॉर्नर इवन होगा तो आधे सिग्मा वी होंगे और आधे सिग्मा डी होंगे। इसमें सिग्मा वी कौन से होंगे? जो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से गुजरेंगे, और सिग्मा डी जो कम नंबर ऑफ एटम से गुजरेगा। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है। अब इसमें का एक ट्रिक है, कैसे पता चलेगा सिग्मा वी, वो जो वो होगा वी फॉर वेरी, जो मोर यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से क्या होगा गुजरेगा। आगे है फिफ्थ नंबर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम देखते हैं कि ये ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें हम पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज़ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर प्लेन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर प्लेन यूज़ करेंगे तो जो हमें सिमेट्री मिलेगी उसको कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें ध्यान रखना है जैसे एस एन हमें अगर S4 है तो हम C4 यूज़ करेंगे, और C4 अगर Z यूज़ करेंगे तो सिग्मा XY यूज़ करेंगे, यानी कि जो प्लेन होगा वो यहाँ पर जिस एक्सिस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी उसके परपेंडिकुलर प्लेन पड़ेगा। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू कैटेगरी। ए है पिरामिडल एंड पिरामिडल लाइक मॉलिक्यूल। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि हम शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपके लिए लेके आती हूँ और वही आपसे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते A to Z की, क्या सिग्मा वी है क्या सिग्मा एच है, मतलब इसको A to Z हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसके बारे में सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो हम नोट्स में पढ़ते हैं। यहाँ शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस होंगी। अब आगे इसमें देखेंगे ए क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू कैटेगरी, पिरामिडल एंड पिरामिडल लाइक मॉलिक्यूल। पिरामिडल और पिरामिडल लाइक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें कौन से सिमेट्री एलिमेंट होंगे? ई प्रेजेंट होगा, Cn और n नंबर ऑफ सिग्मा वी। अगर पिरामिडल और पिरामिडल लाइक मॉलिक्यूल है तो इस तरीके के सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे वाटर NH3 IF5 CH3Cl, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। हेट्रोएटोमिक एंड हेट्रोएटोमिक लाइक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटोमिक और हेट्रोएटोमिक लाइक मॉलिक्यूल होंगे तो सी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ CV, यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आगे प्लेनर एंड प्लेनर लाइक मॉलिक्यूल। प्लेनर और प्लेनर लाइक मॉलिक्यूल में CN, n नंबर ऑफ C2 परपेंडिकुलर CN, सिग्मा H SN, नंबर ऑफ कॉर्नर जो है अगर ऑड होंगे तो n नंबर ऑफ CV, और इवन होंगे तो n/2 सिग्मा वी और n/2 सिग्मा डी। आई की बात करेंगे तो आई अगर n ऑड होगा तो आई प्रेजेंट नहीं होगा, n अगर इवन होगा तो आई प्रेजेंट होगा। होमो एटॉमिक लाइक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या होता है?
ई सी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ C2 परपेंडिकुलर सी इनफाइनाइट, सिग्मा एच एस इनफाइनाइट, जहाँ पर C2 एक्सिस, जहाँ पर एक्सिस और परपेंडिकुलर प्लेन होगा वहाँ पर सिग्मा इनफाइनाइट होगा ही होगा। आई और सिग्मा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्मा वी, जहाँ पर जो ये होमोडायटोमिक लाइक मॉलिक्यूल है, अगर जो सिग्मा वी है वो सेम टाइप के होंगे तो जितने भी होंगे सब सिग्मा वी ही प्रेजेंट होंगे, तो होमोडायटोमिक में ऐसा ही होता है। स्टैगर्ड एंड स्टैगर्ड लाइक मॉलिक्यूल, इसके सिमेट्री एलिमेंट देखें तो ई सी एन नंबर ऑफ C2 परपेंडिकुलर एन नंबर ऑफ सिग्मा डी, क्योंकि इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होता है, और S2N, यहाँ पर ध्यान रखना जो स्टैगर्ड लाइक मॉलिक्यूल है उसमें SN नहीं S2N आता है। यहाँ पर N अगर ऑड होगा तो I प्रेजेंट होगा और N अगर इवन होगा तो I प्रेजेंट नहीं होगा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन में हम ऐसे मॉलिक्यूल लेते हैं जिनमें जो सेंटर पर एटम होगा उसके जो सराउंडेड एटम होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, और इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो सिमेट्री एलिमेंट होगा क्या होगा, E4C3, 3C2, 6 सिग्मा डी और 3S4, ये होंगे इसकी एग्जाम्पल। अब 6 सिग्मा डी प्लेन इन टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन में 6 सिग्मा डी प्लेन इस तरीके से होते हैं। ये ध्यान रखना जो डायगोनल प्लेन होते हैं, जो 6 डायगोनल प्लेन क्यूब में प्रेजेंट होते हैं वो टेट्राहेड्रल में एज ए 6 सिग्मा डी प्लेन हम उनको कहते हैं, ये डायगोनल प्लेन जो पढ़ते हैं। आगे ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन में क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और सारे जो ऑक्टाहेड्रॉन में जितने एटम है वो क्या होने चाहिए, सब सेम होने चाहिए, तभी हम उसको ऑक्टाहेड्रॉन कहेंगे। सिमेट्री एलिमेंट की बात करें तो सिमेट्री एलिमेंट जो क्यूब के होते हैं लगभग वैसे ही होते हैं। E3C4, 4C3, 6C2, 3 सिग्मा एच, 3S4, 4S6, 4 सिग्मा डी, यहाँ पर 4 सिग्मा डी होते हैं, टेट्राहेड्रॉन में 6 सिग्मा डी होते हैं, आई प्रेजेंट होता है। आगे पॉइंट ग्रुप की बात करें, पॉइंट ग्रुप अगर हमारा पॉइंट ग्रुप की बात करें, पॉइंट ग्रुप में अगर सिर्फ आइडेंटिटी है तो इसको C1 पॉइंट ग्रुप कहते हैं, ये एग्जाम्पल है। अगर आइडेंटिटी के साथ सिग्मा है तो CS, आइडेंटिटी के साथ इन्वर्जन सेंटर है तो CI, आइडेंटिटी के साथ SN है तो SN, क्योंकि आइडेंटिटी तो सब में प्रेजेंट होगी होगी। आइडेंटिटी के साथ अगर CN है तो CN, आइडेंटिटी के साथ CN और सिग्मा है तो इसमें देखेंगे सिग्मा H होगा तो SNH, सिग्मा V होगा तो सॉरी CNH, और सिग्मा V होगा तो CNV। सिग्मा D इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। सिग्मा D कब प्रेजेंट होता है, जब इसके परपेंडिकुलर C2 एक्सिस अगर प्रेजेंट होती तब C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करने के लिए सिग्मा D आता, लेकिन यहाँ पर C2 परपेंडिकुलर वाली C2 है नहीं तो सिग्मा D नहीं होगा, तो CND कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे ECN नंबर ऑफ C2 परपेंडिकुलर CN अगर होगा, जहाँ पर परपेंडिकुलर इस तरीके वाले रिलेशन आएंगे वहाँ पर D आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई प्लेन नहीं है तो सिर्फ DN, अगर प्लेन प्रेजेंट होंगे इन चीज़ों के साथ डी प्लेन भी प्रेजेंट होगा तो सिग्मा H प्लेन होगा तो DNH, सिग्मा D होगा तो DND। सिग्मा V प्रेजेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि H D और V में मतलब सिग्मा वी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन डी एंड वी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न होता है क्योंकि एच डी और वी में अगर हम प्रायोरिटी चेक करें तो एच डी और वी अगर तीनों होंगे तो हम एच लेंगे, फिर उसके बाद डी लेंगे, फिर वी लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एच होगा तो एच ही लेना है हमने, और अगर एच नहीं होगा तो हमें पता है कि जहाँ पर एच नहीं होता है वहाँ पर सारे डी होते हैं, वहाँ पर वी होने के चांसेस नहीं होते, तो इसका मतलब डीएनवी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जैसे आरएनए, डीएनए या कोई भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो इसमें सिर्फ आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। फिनॉल एनिलीन और HOCl की बात करेंगे तो सिर्फ एक मॉलिक्यूलर प्लेन देखने को मिलता है और एक आइडेंटिटी। स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ मीजोटार्ट्रिक एसिड की अगर स्टेगर्ड फॉर्म देखेंगे तो उसमें इन्वर्जन सेंटर होता है और आइडेंटिटी होती है, बाकी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद SN की बात करेंगे, 12 क्राउन 4 की बात करें या इस तरीके से जो भी एग्जांपल दे रखे हैं उनमें सिर्फ SN प्रेजेंट होगा, आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी। CN की बात करें तो जो नॉन प्लेनर H2O2 है, नॉन प्लेनर H2O2 हो या नॉन प्लेनर BOH3 हो, ये सब CN के एग्जांपल होंगे। इनके इसमें प्लेनर और प्लेनर लाइक मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसमें पिरामिडल
और पिरामिडल लाइक मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इसमें आपका COEN3+3 हो गया, जहाँ पर E क्या है, एथिलीन डाइअमीन। सिग्मा एन DNH की बात करें तो इसमें प्लेनर लाइक मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और इसमें DND की बात करें तो स्टैगर्ड एंड स्टैगर्ड लाइक मॉलिक्यूल आ जाएंगे। पॉइंट ग्रुप फॉर सम स्पेसिफिक कैटेगरीज। टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, टेट्राहेड्रल अगर पॉइंट ग्रुप है तो इसके लिए जो इसमें क्या देखना पड़ता है कि जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रॉन होना चाहिए, यानी कि सराउंडिंग एटम सेम होनी चाहिए, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अब्सेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से इसकी एग्जांपल है। इसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा, टेट्राहेड्रल TD। फिर उसके बाद जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर प्रेजेंट है, अगर सब कुछ टेट्राहेड्रॉन के अकॉर्डिंग है लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है, तो हम इसको D2D कहेंगे। इसका जो पॉइंट ग्रुप है D2D आएगा। ध्यान रखना, सब कुछ टेट्राहेड्रॉन के अकॉर्डिंग होगा लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होगा तो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप नहीं होगा, D2D पॉइंट ग्रुप होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में भी हमें यही देखना है, कंपाउंड ऑक्टाहेड्रॉन होना चाहिए और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा तो ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप नहीं होगा। कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, D4H। आइकोसाहेड्रॉन की बात करें 20 फेजेस होते हैं। इसमें जो पॉइंट ग्रुप होता है आयन होता है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। परफेक्ट स्फेयर की बात करें तो पॉइंट ग्रुप K होता है। परफेक्ट स्फेयर में इस तरीके से आयन आ सकते हैं। होमोडाइएटोमिक लाइक मॉलिक्यूल की बात करें तो D∞H होगा, और हेट्रोडाइएटोमिक में C∞V होगा। अगर हम बात करें पॉइंट ग्रुप ऑफ ट्रांस एंड सिसडेकालिन, ट्रांस और सिसडेकालिन के पॉइंट ग्रुप की बात करें तो इस तरीके से हमें पता है कि अगर 1 to A जो है ट्रांसपोजिशन, 1 to जो है A एक्सियल एक्सियल है, 1 और 2 पे एक्सियल एक्सियल है इस तरीके से, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। और 1 2 पे अगर इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये और ये ट्रांस में होंगे, ये और ये क्या होंगे, ट्रांस में होंगे। लेकिन अगर 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल है, 1 2 पर एक एक्सियल है एक इक्विटोरियल है, तो ये क्या होगा, ये और ये एक दूसरे के सिस होंगे, ये और ये एक दूसरे के सिस होंगे। और अगर 1 3 में एक्सियल एक्सियल है तो 1 3 में एक्सियल एक्सियल सिस होंगे। देखो 1 2 3 एक्सियल एक्सियल क्या लग रहे हैं, सिस लग रहे हैं। और 1 3 में अगर इक्विटोरियल इक्विटोरियल होंगे तो ये भी सिस होंगे, इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के होंगे, सिस होंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि 1 2 में एक्सियल एक्सियल होगा, 1 और 2 में एक्सियल एक्सियल होगा तो ट्रांस होगा, 1 3 में एक्सियल एक्सियल होगा तो क्या होगा, सिस होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके डेकालिन की बात करें तो डेकालिन दो तरीके का होता है, एक सिस डेकालिन और एक ट्रांस डेकालिन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा होगा, ट्रांस डेकालिन होगा, क्योंकि 1 और 2 का रिलेशन है और एक ऊपर एक नीचे है, तो ये इस तरीके से दिखने वाला क्या होगा, ट्रांस डेकालिन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 और 2 पे एक इक्विटोरियल पर आया है, एक एक्सियल पे, एक इक्विटोरियल पे है एक एक्सियल पे। तो 1 और 2 में इक्विटोरियल और एक्सियल क्या होते हैं, 1 और 2 में इक्विटोरियल, देखो 1 और 2 है इक्विटोरियल और एक्सियल क्या होंगे, सिस। तो ये इक्विटोरियल ये एक्सियल, यहाँ पे ध्यान दो, ये इक्विटोरियल है और ये एक्सियल, तो ये क्या होगा, सिसडेकालिन होगा। ट्रांसडेकालिन सिसडेकालिन, ट्रांसडेकालिन में अगर हम सिमेट्री एलिमेंट या सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप है C2H देखने को मिलता है। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, E, C2, सिग्मा H और I। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें E और C2 ही देखने को मिलता है, इसका मतलब पॉइंट ग्रुप सिर्फ C2 होगा। ट्रांसडेकालिन में पॉइंट ग्रुप C2H होता है और सिसडेकालिन में पॉइंट ग्रुप सिर्फ C2 ही होता है।